Good afternoon, everyone. We are having Dr. Rutuja from Orenburg State Medical University, and she has cleared this exam of January FMG. Uh, Please, Rutuja, tell us something about you yourself and how uncle and auntie, how you are feeling after this इतनी बड़ी लॉन्ग जर्नी हुई. ये 6 साल, फिर ये 6 महीने बहुत कठिन होते हैं एक पेरेंट्स के लिए. आपने सब बहुत नजदीकी से देखा है, तो कैसा आप अभी महसूस कर रहे हैं? बहुत 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 अच्छा महसूस कर रहे हैं सर. नहीं, काफी आपने ये केवल कहने की बात नहीं है. एक डॉटर को भेजना, फिर आपके सोसाइटी का इतना प्रेशर आता है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सब बहुत सारी चीजें बोलते हैं. वो 6 साल आपने वो सब सहा और आपने अपने आप को स्ट्रांग रखा एंड इसको सपोर्ट किया. एंड नाउ शी हैज रिटर्न बैक द बेस्ट गिफ्ट टू यू. आपको जो सबसे बढ़िया गिफ्ट मिल सकता था, रिटर्न गिफ्ट, वो इसने लाके दिया है. तो डेफिनेटली आप बहुत खुश तो होंगे ही. एंड इन लोगों ने बहुत मेहनत की है. इन सब चीजों, आपने जितनी मेहनत की उतनी ही मेहनत इन्होंने भी की वहां पे. तो ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है. मेरी तरफ से आप सभी को बहुत 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 बधाई है. थैंक यू सो मच सर. आपने भी बहुत अच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद आपका भी. आप आपके अपने बारे में बताइए सर. कैसा आप ये 6 साल और ये 6 महीने आपको कैसे निकले सर? मतलब कैसा आप महसूस कर रहे थे उन 6 सालों में, उन 6 महीनों में, और आज कैसा आप महसूस कर रहे हैं सर? आज तो मेरा सपना पूरा हो गया और जो मेन जो मोटो था वो सक्सेस हो गया सर. वो सक्सेस हो गया, वो तो मैं हैप्पी हूँ. और ये मुझे पता है सर, ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है. और मैं ये आपके माध्यम से ये सभी पेरेंट्स को कहलवाना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चे बाहर भेजे हैं, तो अभी वो शायद उस कठिन दौर में गुजर रहे होंगे. किसी का बच्चा 4th ईयर में होगा, किसी का 6th ईयर में होंगे. एंड उनके मन में भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं पेरेंट्स के मन में कि क्या बच्चा हमारा पहली बार में एग्जाम निकालेगा, कैसे होगा क्लियर. तो क्योंकि आपने वो पूरी जर्नी पास की है सर, तो आप इस चैनल के माध्यम से सर कुछ कहना चाहेंगे उनको सर, उन पेरेंट्स को? लोगों का मानना ही रहता है, अरे वो बाहर से कर रहे हैं कि एग्जाम क्लियर कर पाएंगे क्या नहीं. ये तो पहले ये रहता है, अरे जान कुछ ने बाहर से किया है ऐसा. लेकिन जब ये एग्जाम पास हो जाता है तब उसका ये कॉन्फिडेंस और कैलिबर रहता है. खाली इधर का सिस्टम और उधर का, इसमें जो डिफरेंस है वॉट एवर इट में भी, तो वो जो ये करके यानी एजुकेशन हासिल करना एक बहुत ये रहता है. एंड ऋतुजा, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने सीरियसली इस एग्जाम को लेके कब से पढ़ना चालू किया, और जब आप इंडिया आए डिग्री लेके, उस पॉइंट तक आप कैसे अपने आप को प्लान आउट कर रहे थे? सर एक्चुअली मतलब यूनिवर्सिटी के लिए तो हर सब्जेक्ट स्टार्टिंग से पढ़ ही रही थी. मतलब मैं फर्स्ट ईयर से पढ़ ही रही थी. एंड स्पेसिफिकली फॉर एफएमजी तो मैंने जब से आप मेडिसिन पढ़ाने आए थे ओरेनबर्ग में, ऑनेस्टली तब से मैंने स्टार्ट किया था. एंड मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते थे कुछ भी हो जाए क्लासेस पक्का अटेंड करना. एंड मैंने वो सारी क्लासेस वहां पे भी अटेंड की थी. एंड फिर मैंने अराइज ज्वाइन किया और वो मेरा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि फिर मैंने लाइक एकदम प्रॉपर इस एग्जाम के लिए लास्ट फरवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. तो मैंने इंडिया आने से पहले ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट खत्म कर दिए थे सर. और फिर यहाँ आके मैंने सिर्फ जो वीडियो लेक्चर्स थे वो मैंने वापस एक बार देखी एंड फिर मैं रिवीजन ही फॉलो कर रही थी. आपकी सर स्ट्रैटेजी बहुत काम आई, वही मैंने फॉलो किया. लाइक 12+5+2 मैंने आपको मैसेजेस भी किए थे सर. आपने जो कहा था क्लास में कि मुझे अपडेटेड रखना, वो भी मैं करती रही एंड एंड तक वही रिवाइज करती रही सर. लाइव ऑनलाइन बैच में थे? यस सर. तो आपने वहीं पे ज्वाइन कर लिया था राइज लाइव ऑनलाइन जब आप ओरेनबर्ग में थे, आप मार्च महीने के अंदर ऑलमोस्ट? यस. तो वहां से काफी कुछ आप पढ़ के आए एंड देन यू हैव रिवाइज. आई थिंक इट हैज डन मच इम्पैक्ट. जो आपने 3-4 महीने में पढ़ा, उससे आपके 6 महीने थोड़े से आसान हो गए. हाँ सर, बहुत बहुत इफेक्टिव रहा, क्योंकि मैंने लाइक मोस्ट ऑफ द जॉब वाज डन ओवर देयर ओनली.
सो मुझे इंडिया आते समय भी ज्यादा टेंशन नहीं था इस बात का कि कैसे होगा 6 महीने में इतने सारे सब्जेक्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट वाज डन एंड मोस्टली रिवीजन वाज लेफ्ट. ओके. एंड ये जो 6 महीने होते हैं रिगरस ट्रेनिंग, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग इन द हेड, राइट? एंड इतने सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं. आप घर पे रह के तैयारी कर रहे थे. दो चीजें पूछनी मुझे आपसे, और सीखना भी है. एक तो आप घर पे रह के अपने आप को इतना मोटिवेटेड कैसे रख पाते? वो एनवायरनमेंट तो वैसा नहीं है, अपने आप को क्रिएट करना पड़ता है. तो आप वो कैसे कर पा रहे थे? क्या आपको ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन फील होता था वहां पे? नहीं सर, एक्चुअली मेरे घर पे ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन पहले से ही था भी नहीं. और मेरे पापा भी हमेशा से मुझे यही कहते थे कि अगर तुमको ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना ही है तो इसमें मोटिवेशन की भी जरूरत है ही नहीं. मेनली तो तुम्हें डिसिप्लिन ही रहना है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. एंड सर, मैंने इन 6 महीनों में मैं कहीं भी घूमने नहीं गई, मैंने कुछ भी नहीं किया. आई वॉज स्टक ओनली टू माई टेबल एंड चेयर. एंड मेरे पेरेंट्स को मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर ही लूंगी. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड नाउ तो यू आर फ्री बैक टू गो टू ओरेनबर्ग ऑल्सो. आप 6 महीने कहीं नहीं गए, अभी वापस ओरेनबर्ग जाओ, घूम के जाओ. आई वॉज रिसेंटली इन रशिया एंड we maybe in the next upcoming months will be planning to Orenburg also. Anyways, and secondly, बहुत सारी बार आप लेफ्ट आउट, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आप लेफ्ट आउट हो गए? मतलब आप उस एनवायरनमेंट में नहीं है ना, तो घर पे कभी ऐसा लगता था मेरे फ्रेंड्स ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वहां पे उनको वो माहौल मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा कभी लगा? नहीं सर, ऐसा तो फील नहीं हुआ. बट मेरे ऐसे थे कि कुछ सब्जेक्ट्स का मुझे ऐसे लगता था कि ये मुझे टफ जा रहा है या कोई सब्जेक्ट. बट मैंने कोई भी सब्जेक्ट ऐसा था नहीं जो मैंने छोड़ दिया. कितना भी वो टफ हो, जैसे भी हो, मैं ट्राई करती थी कि उसमें 50% से ज्यादा तो मैं एटलीस्ट स्कोर कर ही लूं. वेरी सो गुड. मेरा लाइक सबको ये भी मैसेज होगा, एनीवन हु इज प्लानिंग फॉर 200 प्लस, कि प्लीज डू ऑल 19 सब्जेक्ट्स. लाइक एटलीस्ट ट्राई टू गेट मोर देन 50% इन योर वीकर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. डोंट लीव एनीथिंग. Yes, very good. And any particular difference that you have, different thing that you have did in the first 4.5 months and the later part of your preparation? मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि आप आपकी जो जर्नी है, हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. शुरू के 4.5 महीने जो आपने पढ़ा, और फिर लास्ट के 1 महीने जो आपने रिवीजन किया, उसमें कुछ कुछ चीजें जो आपने शायद अलग की हो, जिससे वजह से आपको ये वंडरफुल 207 का स्कोर आया. सर एक्चुअली स्टार्टिंग में तो क्लासेस वगैरह मैंने वही रेगुलर वापस से सब देखे थे जो मैंने ओरेनबर्ग में भी पहले देखे थे. सो दैट वाज अ रिपीट थिंग एंड अनदर काइंड ऑफ रिविजन. एंड आफ्टर एवरी क्लास आई यूज्ड टू रिवाइज द सेम थिंग. एंड एज यू सेड, पहले के सब्जेक्ट भी मैं थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना कर लेती थी रिवाइज. एंड प्लस सॉल्विंग क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस करने के बाद जो वीकर टॉपिक्स है या जो वीकर एरियाज है वो एक ब्रेन में आ जाता है कि या मैंने इस क्वेश्चन में गलत किया था, तो वो याद भी रहने के लिए बहुत इजी पड़ता है. सो आई वुड से कि every day try to solve at least 50 to 60 questions from the beginning, and later you can increase the number. And in the last 1 month मैंने क्या किया, ये 20th नोटबुक वगैरह मैंने कुछ भी बनाया नहीं था. एज यू सेड, मुझे वही नोट्स फॉलो करने थे जो मैंने क्लास के लिए बनाए थे. तो फिर मैंने उसमें से पहले तो मैं डिजिटल नोट्स बनाती थी, तो मैंने उसमें सब बुकमार्क करके लिए जो भी इम्पोर्टेंट पेजेस है और जो टॉपिक्स मुझे लगते हैं जो मैं भूल जाती हूँ. तो मैं मोस्टली फिर वो टॉपिक्स में सेकेंड रिविजन में वो उस पे ज्यादा फोकस करती थी. And for my last revision, like within 7 days also, I was able to complete all 19 subjects revision, क्योंकि मैंने उसमें से वो टॉपिक्स के मतलब स्क्रीनशॉट्स लेके रखे थे सर. सब्जेक्ट वाइज मैंने आईपैड में सब सेव करके रखा था. एंड आई जस्ट वेंट थ्रू दैट इन द लास्ट 7 days. एंड यू वोंट बिलीव सर, मतलब ऐसे कुछ टॉपिक्स थे मैंने फर्स्ट हाफ भी एग्जाम जो दिया उसके बाद भी इन द 1 hour गैप आई रिवाइज्ड सम थिंग्स, एंड दैट सेम थिंग्स केम इन द एग्जाम आल्सो. एंड वो ऐसी चीजें थी, अगर मैं वो एक वीक पहले पढ़ा होता तो शायद वो मुझे याद भी नहीं आता. तो these things help a lot to get a better score. एंड आप लाइव ऑनलाइन क्लासरूम में बहुत प्रोएक्टिवली यू वर राइटिंग इन द चैट बॉक्स? Not much, sir. How Only you doubts I used to ask. and how you were feeling in live online, because it's a different environment, right? तो कैसा आपको लगता था लाइव ऑनलाइन बैच? पहले से वही माइंड बना लिया था कि कुछ भी हो जाए क्लास तो अटेंड करनी है. और कुछ था भी नहीं ना सर करने के लिए. आप भी वही बोलते थे क्लास में, आपके पास दूसरा क्या ही करने के लिए, पढ़ाई के अलावा तो कुछ करना था ही नहीं सर. सो वही सुबह से उठो, क्लास अटेंड करो, देन रिवीजन करो, वही चलता था सर. दूसरा कुछ किया ही नहीं है पूरे 6 months में.
नहीं, जो किया आपने बहुत अच्छा किया है. यस, एंड एंड आई वुड से कि इसके लिए आपको, आई वुड से कि मोटिवेशन की भी जरूरत है. इफ यू नो दैट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू डू दिस. आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो सर हम इवेंचुअली कर ही लेते हैं. very good. And one more thing, from where you were doing these MCUs mostly? या फ्रॉम कहाँ से? अराइज ट्यूब बैंक. तो उससे हमें एक आइडिया आ जाता है, लाइक द लैंग्वेज इज डिफरेंट, सो वी आर एबल टू टैकल दोस क्वेश्चंस आल्सो. How many GTs you have appeared? सर ऑनेस्टली आई स्टार्टेड अपियरिंग फॉर जीटी, लाइक मैंने सबसे पहला जीटी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले दिया था, एंड इन दैट आई स्कोर्ड लाइक 139 ओनली. देन उसके बाद आई स्टार्टेड सीरियसली आफ्टर लाइक स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, आई स्टार्टेड गिविंग जीटीज फ्रॉम अक्टूबर, एंड फ्रॉम अक्टूबर आई यूज्ड टू गिव जीटीज एवरी 15 days. तो तभी फिर मेरा लाइक स्टार्टिंग में माय स्कोर वाज 177, देन इट केम इन 180s to 190s, देन इट धीरे धीरे इट स्टार्टेड टू इम्प्रूव, एंड माय फाइनल जीटी स्कोर started reaching up to 200 plus, like 200 plus, and it was in the range of 215 to 220. And sir, one more thing I want to say is कि exam के दिन actually I was like I got very much anxious in the first part, because मुझे ऐसे लगा कि मेरे लिए first part बहुत tough था, and first part देने के बाद like I thought कि अब क्या होगा मेरा, like so then again I made up my mind. मुझे जो revise करने का मैंने plan किया था, I did that somehow, and in second part I went in more with a more confidence, and my second part saved my score also. So I would say to everyone who is appearing in future exams कि भले first part कैसा भी जाए, your second part is still there, so we can tackle that in The the easy question makes a lot of difference. It's not the difficult one that is making a difference. And back then in the Orenburg, how was overall your life? Is missing those days? या समटाइम्स वहां पे भी सर मोस्टली तो वीकडेज में कॉलेज और पढ़ाई ही चलती थी, एंड आई यूज्ड टू एंजॉय ऑन वीकेंड्स ओनली. Yes. बहुत स्टूडियस बच्चे आपके Orenburg, तो it's wonderful result. There are so many who Yes, sir. crossed 200 plus marks. Yes, sir. It's always been nice, a wonderful small city, very beautiful. And one last thing that I want to ask is ki, how you were making up all these things ki मतलब कि आपको कैसे लग रहा था कि you are going on the right track, we are not deviating, आपको कैसे is it the score of the GT that was getting you the milestones, or how you are keeping yourself directed कि आप सही जा रहे हैं? सो फर्स्ट थिंग तो आप तो कहते ही थे कि हो जाएगा, आप ऐसे फॉलो करो. सो आई ट्रस्टेड यू एंड द स्ट्रेटजीज यू शेयर, एंड आई ट्राइड डूइंग दैट, एंड देन जीटीज का स्कोर भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा था सर. तो वो भी एक लाइक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ उससे, एंड ऐसे मतलब ऐसे लगता है पूरी जर्नी में कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा भी कि नहीं. देन वी शुड हैव दो सिलेक्टेड फ्रेंड्स सर की मतलब जिनसे बात करके वो जो हमें कॉन्फिडेंस हमारे अंदर का वापस से जगा दे कि नहीं भाई तुझसे तो हो ही जाएगा. एंड सर ऑनेस्टली एग्जाम के बाद तो मुझे सच में लग रहा था कि होगा कि नहीं, एंड टू लाइक जिससे भी बात की एवरीवन वाज लाइक तुझसे तो हो ही जाएगा, तू तो 200 प्लस ही लेके आएगी. सो दिस टाइप ऑफ सर्कल वी शुड हैव, आई वुड सजेस्ट एवरीवन. एंड सर इन माय फ्रेंड सर्कल एवरीवन हैज क्रैक्ड द एग्जाम, सो दैट इज आल्सो Wonderful. What you have learned the most in Arise? सर पेशेंस, बिकॉज स्टार्टिंग से ही स्कोर अच्छा नहीं आएगा, एंड मैं लाइक खुद को जानती हूँ स्टार्टिंग से. आई नीड टू स्टडी, आई नीड टू पुट इन एफर्ट्स, एंड ओनली देन वी गेट द रिजल्ट. सो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड टेल एवरीवन कि प्लीज हैव पेशेंस, डोंट गिव अप, डोंट लूज होप्स टिल द लास्ट मोमेंट. जब तक एग्जाम दे के बाहर ना हो तब तक यू हैव टू फाइट इट. And any particular mention in particular teachers that you want to mention today? सर जब like you specifically I followed your strategies, then Khalil sir also, he used to say 149 is equal to 0. I stuck that on my wall also, and that was like horrifying. वो उससे डर लगता था सर, वो देख के ऐसे लगता था नहीं भाई टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ना है कुछ भी करके. Yes, So right. yeah, that was there, and I would say all the faculty was really good. ऐसा कोई था ही नहीं कि मतलब I didn't understand any subject or anything. Everyone was really good. Yes, everyone is putting a lot of efforts. It's the counter effort that is equally required. अगर Yes, दोनों साइड से अच्छे से एफर्ट आता है तो इट्स वेरी मच डूएबल एग्जाम, व्हाट आई फील. yes sir.
And how many questions do you think that जब पेपर दे रहे थे ना तो आपको आउट ऑफ 300 की यार ये तो मेरे को आता ही है, मतलब ये गलत नहीं होगा, व्हाट डू यू थिंक इतने कितने वो क्वेश्चन होंगे जो The आपको ऐसा third लगे? block में I would say there were more than 35 questions mostly that I was getting, and yeah, GT देते समय भी I used to analyze that thing कि 50 questions में से मेरे कितने सही जा रहे, तो उससे एक आइडिया आ जाता है सर. यस दैट गिव अ कॉन्फिडेंस आल्सो कि मैं Yes. पास तो होने ही वाली हूँ, फिर स्कोर का बाद में देखेंगे, Yes, sir. मिनिमम इतने तो आ ही गए मेरे. Yes, sir. Zone you create for yourself. It's wonderful. So what we have learned from you, and I would just summarize those things. It's always better you start early. That what you have did there, and आपने तो वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट कर लिए. अगर इतने भी नहीं करके कोई 6, 7, 8 सब्जेक्ट भी अच्छे से करके आएगा, the things will be much more easier. Rather than starting from here from scratch will make a lot of effort that will be required to complete all these things in these 4.5 months. And at this point, it might be looking that it was not a very difficult thing to achieve. It's more of perseverance, discipline that as your parents were also always telling you कि Yes. डिसिप्लिन रहना है. एंड वेरी राइटली सेड कि मोटिवेशन तो उन चीजों के लिए जरूरत होती है जहां पे आपको बहुत ऑप्शन है. अब जैसे खाना खाना है तो खाना खाना है, उसके लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, वो भूख लगी जाएगी, कोई ऑप्शन नहीं है उसका. अब ये हमारे लिए उस तरीके की चीज है. तो वेरी राइटली सेड कि वी डोंट हैव एनी चॉइस, and we should start as early as possible. To all your juniors who are going to listen to this, and they are going to look forward for you as an inspiration that what you have achieved 207 score, and definitely they will be directly connecting with you also for better mentorship that you can offer to them. And बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, अंकल आंटी से बात करके बहुत अच्छा लगा. आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपकी बेटी इसी तरीके से बहुत ऊंचाइयां छुए और बहुत आगे बढ़े, और नीट पीजी में भी बहुत अच्छा रैंक लेके आए. Thank you so much, Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you. थैंक यू. आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर.